2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हत्ता के सहरी का वक्त हो गया और फूटने लगी तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना, बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा। शाम को अम्मा ने रोटी दी तो 3 रोटियां खाया करता था, अब एक लुकमा भी न तोड़ा जाए। अम्मा कहती बेटे खैर है? अम्मा जी पता कोई नहीं, को अंदर कमी है किसी चीज की, कोई खबर नहीं, पता कोई नहीं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुरीद, अम्मा बार बार पूछती लेकिन कोई बात हो तो बताए ना। कुछ नहीं अम्मा, कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, शफक गायब हुई, अंधेरा जो छाया, सारी दुनिया बिस्तर पे लेट गई तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए? अम्मा भी छत पे आई, कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा पता कोई नहीं, कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया। बेटे तूने रोटी भी नहीं खाई? कहा अम्मा कोई नहीं पता, कोई पता नहीं। जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले और जब सहरी चमकी तो धाड़े मार के रोया। बेटे क्या हुआ? लगा अम्मा मैंने बाबा जी के पास जाना है, उसे कह मेहरबानी करे, मैं नहीं, ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं।